ओम शांति। आज हम अपने अंदर के गुणों को, सकारात्मक एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, उस विषय पर हम जानेंगे। हमारे अंदर जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, प्यार, ये सब प्योरिटी, ये जो गुण हैं, हमें उन्हें देना शुरू करना है दूसरों को। हमें दूसरे से प्रेम से, शांति से व्यवहार करना है। किसी से बात कर रहे हैं तो शांति से बात करिए। वो कैसे होगा? जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, खुद को आत्मा समझकर जब हम कार्य व्यवहार में आएंगे, किसी से बात करेंगे, तो मैं आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में हूँ, तो मैं आत्मा अपने गुणों को जानती हूँ कि मुझ आत्मा के अंदर क्या क्या गुण हैं। अगर मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, जानती हूँ, तो आत्मा के अंदर तो गुण होते हैं। और जब मैं खुद को शरीर समझती हूँ, उस शरीर के कॉन्शियसनेस में रहती हूँ, तब मैं आत्मा गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, इन सब अवगुणों से कार्य व्यवहार में आती हूँ। क्योंकि जहाँ शरीर आ जाता है, वहाँ ईगो आने लगता है, और जहाँ बात आत्मा की होती है, तो सबसे पहले शांति याद आती है। तो मैं आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होके, मुझे यह अवेयरनेस है कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा जो भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है। यह आत्मा की सीट है। तो जब हम अपने सीट पर रहेंगे, सीट पर सेट रहेंगे, तो हर कार्य बड़े ही आसानी से होंगे। अब मैं आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। यह अवेयरनेस, यह क्लैरिटी मुझे पूरी तरीके से है। तो जब मैं किसी से बात करूँगी, तो मैं शांति से ही बात करूँगी। और सामने वाला अगर अशांत होकर कुछ उल्टा सीधा कह दे रहा है, आपकी बात को नकार दे रहा है, तो मुझ आत्मा को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अपनी जगह पर सही है। वो इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि वो आत्मा अपनी सीट पर सेट ही नहीं है। मीन्स वो, उसे अवेयर ही नहीं है, उसे याद ही नहीं है कि वो एक आत्मा है। जब उसे पता होगा कि वो एक आत्मा है, तो वो भी शांति से ही व्यवहार करेगी, शांति से ही बात करेगी। लेकिन वो आत्मा, उस पर हमें तरस आनी चाहिए, दया आनी चाहिए, रहम की भावना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इस समय वो आत्मा अपनी सीट पर सेट नहीं है, अर्थात उसे अवेयरनेस नहीं है कि वो कौन है। जब इंसान अपने को ही नहीं जानता कि मैं हूँ कौन, तो उसका व्यवहार अच्छा कैसे हो सकता है? वो तो कुछ भी बोलेंगे, फिर कुछ भी गालियाँ भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो कौन है। जब वो खुद को नहीं जानते, तो वो कैसे अच्छे से रह सकेंगे? जब मैं खुद को जानूंगी, तभी तो मैं अच्छे से व्यवहार कर सकूंगी ना। अगर मुझे कोई काम दिया गया है और मुझे वो काम नहीं आता है, तो सिंपल सी बात है, मैं उस काम में गलती करूंगी, मिस्टेक करूंगी।
क्योंकि मुझे वो काम आता ही नहीं है, मैं जानती ही नहीं हूँ उस काम के बारे में, मैंने कभी किया ही नहीं। उसी प्रकार अगर मैं उस काम को बहुत अच्छे ढंग से जानती हूँ, मैंने किया भी है, तो मैं उस काम को बिना ही किसी गलती के आसानी से कर लूँगी। तो उसी प्रकार अगर आत्मा को अवेयर ही नहीं है कि वो एक आत्मा है, अगर वो भूल जाती है कि उसे लगता है कि मैं तो यह जो दिख रही हूँ वो हूँ, यह शरीर हूँ, तो शरीर समझकर कार्य करेंगे, तो उसमें शरीर को देखेंगे, और शरीर तो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो इसलिए व्यवहार भी डिफरेंट डिफरेंट करने लगते हैं। तो कितना आसान हो जाता है लाइफ खुद को आत्मा समझने से, क्योंकि हर एक की आत्मा जो है सेम साइज सेम तरह की दिखती है, सबकी आत्मा सेम है दिखने में, सबकी आत्मा सेम है, उसका साइज शेप सेम है, हर एक का सेम होता है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं ना। फिर तो हम हमारे अंदर जो शांति है, प्रेम है, आनंद है, प्यार है, सम्मान है, हम तो उसी को ही बाहर निकालेंगे ना। तो जब हम अपनी शांति को यूज करते हैं, जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं, बदले में चाहे वो कैसे भी बात करें, कुछ भी करें, लेकिन हम अपनी शांति में ही रहते हैं, तो इससे होता क्या है कि मुझ आत्मा की जो शांति है वो बढ़ती जाती है, प्लस होती जाती है, ऐड होती जाती है शांति। तो मेरी शांति की शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि मैं अभी अपनी शांति को यूज कर रही हूँ। तो यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं मैं क्यों शांति से बात करूं, उन्होंने मुझसे ऐसे बात किया, मैंने तो अच्छे से बोला था, तो उन्हें भी अच्छे से बोलना चाहिए, जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं तो, मुझे पता है ना, मैं तो अपने अवेयरनेस में हूँ कि मैं कौन हूँ, पर वो आत्मा अपने अवेयरनेस में नहीं है, तो वो कैसे शांति से बात कर सकती है। वो तो बेचारी खुद अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि खुद को नहीं जानती। पर हम जानते हैं ना, तो हमें खुद को अशांत नहीं करना है, हमें खुद को शांत रखना है, ताकि जो वो सामने वाली आत्मा भी है, पहली बात तो मैं शांति में रहूंगी, और मेरी शांति बढ़नी है क्योंकि मैंने शांति को यूज किया, और वो आत्मा भी बहुत जल्द शांत हो जाने वाली है, क्योंकि मुझ आत्मा से उसे क्या मिलेगा, कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी, सकारात्मक शांति की ऊर्जा प्राप्त होगी, तो वो आत्मा भी क्या हो जाने वाली है, शांत। तो हमें हमेशा प्रॉफिट में रहना है। अगर हम चाहते हैं कि मेरे अंदर प्रेम बहुत बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि मैं सबसे प्रेम से ही बात करूं, गुस्सा मुझे आए ही ना, तो सिंपल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, आप प्रेम देना शुरू करो। आप प्रेम देना शुरू करो। आप प्रेम दोगे, आपको भी बड़ा अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा, और सामने वाले को आप प्रेम दे रहे हो, उसे भी सीधी सी बात है, किसको नहीं अच्छा लगता जब उसे कोई प्रेम करता है, प्यार से दो मीठे बोल बोलता है, किसे नहीं अच्छा लगता, हम सभी को अच्छा लगता है। तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, और मैं आत्मा दूसरों को प्रेम दे रही हूँ, जो मेरे अंदर है उस प्रेम को दे रही हूँ, तो मैं अपने प्रेम को यूज कर रही हूँ, तो मेरा प्रेम बढ़ेगा। इस आत्मा के केस में ना, जो जो यूज करते हैं वो बढ़ता है, और ये जो संसार है ना, बाहर का जो संसार है, इस संसार में जो जो चीजें देते हैं वो घटता है। तो आत्मा के केस में जो भी चीजें दोगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। अभी पैसे देते हो किसी को, तो आपके पास कम हो जाते हैं, किसी को कोई सामान दे रहे हो
तो आपके पास घट जाएगा, क्योंकि आपने उसको दे दिया ना, शेयर कर दिया। बट जब आत्मा अपना प्रेम, शांति, सुख, आनंद, ये सब जब वो अपने गुणों को, शक्तियों को लोगों को देती है, तो उसका भरता जाता है, वो भरपूर होती चली जाती है। आत्मा तो वैसे है ही भरपूर, बट जब आप देने लगते हो तो आप और ऊर्जावान होते हो, आपके अंदर सकारात्मक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो हम क्यों ना हम प्यार से, प्रेम से रहें, बातें करें, हमारा ही फायदा है। हम तो शांति में रहते हैं और हमारी शांति सामने वाली आत्मा तक पहुंचती है, वो भी थोड़े टाइम में शांत हो जाते हैं। ये कितनी बढ़िया सेवा हो गई। यही सब तो है। हम जब अपनी शक्तियों, शांतियों को यूज करेंगे तो सेवा भी तो हो रही है ना, हम अच्छी चीज को दे रहे हैं लोगों को। और हम आत्मा का तो स्वभाव ही है देना। आप देते रहो, आपका स्टॉक भरता चला जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना। और मेन आप बड़े एकदम सेफ साइड में हो जाओगे, आप मस्त रहोगे। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे क्या, उसमें नहीं जाना है। बस बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं खुद खुद को हमेशा ध्यान खुद पर आए कि मैं कैसे बोलती हूँ, मैं कैसे चलती हूँ, मैं कैसे देखती हूँ। खुद पर अटेंशन। तो अभी तक तो क्या करते आए हैं, वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसे करते हैं। नहीं, वो वैसे करते हैं तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने को बदल सकते हो, आप दूसरे को नहीं बदल सकते हो। आप खुद को बदल लो, वही बाबा एकदम खुश हो जाएगा। जब मैं आत्मा खुद को कंप्लीट बदल लूंगी ना, तो बाबा बड़ा खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुद को बदल लेना सबसे बड़ी बात होती है। अगर मैं खुद को बदलती हूँ तो मेरा व्यवहार कैसे होगा? जब मैं आत्मा खुद में परिवर्तन लाती हूँ, सुधार लाती हूँ, तो मैं आत्मा चीज़ों को अच्छे से करने लगती हूँ। और जब मैं सही से चल रही हूँ, सही से कार्य व्यवहार कर रही हूँ, तो मुझे देख करके आसपास की आत्माएं ऑटोमेटिकली वो भी अपना सुधार कर लेंगे, क्योंकि हम सही से चल रहे हैं। तो वो तो वैसे ही देख के चेंज हो जाने वाले हैं। हमें क्यों उनको चेंज करने जाना है? हमें तो खुद को चेंज करना है। ऑलवेज खुद पे अटेंशन की मैं कहाँ, मेरी गलती है, कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। हमेशा चेकिंग खुद की, अटेंशन खुद पर। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, बाबा ने ऐसे ही नहीं कहा है। इसके पीछे आप आज इस सेशन में समझ ही गए होंगे कि इसके पीछे क्या राज है, कैसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो हर एक जब खुद पर अटेंशन देगा ना, तो विश्व तो परिवर्तन होगा ही, क्योंकि हमसे क्या फ्लो हो रहा है, कौन सी एनर्जी फ्लो हो रही है, सकारात्मक। और सकारात्मक एनर्जी जब फ्लो होने लगेगी और हर एक अपने में चेंज लाते जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो विश्व को परिवर्तन होना ही है। इसलिए हमेशा अटेंशन खुद पर। ओम शांति।